Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 10 colonialism and countryside. तो लास्ट टॉपिक वी आर स्टडिंग अबाउट संथाल्स एंड बुकानन. सॉरी, संथाल्स नहीं, आपको इससे पहले क्या बुकानन के बारे में करवाया था लास्ट टॉपिक के बारे में. तो बुकानन क्या है, एक विजन मैन भी कह सकते हैं या एक ऐसा पर्सन था जिन्होंने क्या है जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या है काफ़ी स्टूड कर दिया था, उसको डेवलप किया था. उन्होंने क्या है जो पहाड़ीज़ के साथ उनकी प्रॉब्लम आ रही थी उनका सॉल्यूशन भी एक तरह से किया था. तो वो सॉल्यूशन संथाल्स के मिलने के बाद उनके द्वारा होता है. तो वो संथाल्स थे क्या, आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि संथाल्स कौन थे और वो कैसे सेटल किए गए, किन की जगह, पहाड़ीज़ की जगह, जो पहाड़ी का नीचे का एरिया था उनको परमानेंट सेटल कैसे किया गया, वहाँ एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप किया गया, और फिर उसके बाद संथाल के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कैसे होता है. तो आज के टॉपिक में संथाल्स के बारे में. संथाल सेटल इन द राजमहल हिल्स, यानी जो महल वाड़ी आपका सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट के बाद दूसरा सेटलमेंट महलवाड़ी सेटलमेंट, उससे संथाल की एंट्री कैसे होती है और कैसे उनको सेटलमेंट किया जाता है. फिर वो संथाल्स होते हैं वो अगेंस्ट भी कैसे होते हैं ब्रिटिश के. तो संथाल्स 70-80 के अंदर क्या है, बंगाल से क्या है जो जंगल महल है उसके अंदर क्या है संथाल धीरे धीरे अपने आप सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं. किसके, राजमहल के जो नीचे का एरिया था, काफ़ी विलेजेस थी उसके अंदर. क्यों होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज़मींदार वगैरह थे गांव के अंदर, एग्रीकल्चर कम होती थी, उनको क्या ज़्यादा टैक्सेस के लिए क्या है प्रेशर बनाया जाता था. तो काफ़ी जो विलेजर्स होते थे वो जगह छोड़ करके, या विलेजर्स भी उनको क्या एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन प्रोवाइड ना कर पाने के कारण उनको ज़मीन के लिए प्रेशर करते थे कि वो जंगल वगैरह साफ करे. तो इस तरह से वो क्या है फॉरेस्ट को साफ़ करते हुए क्या है पहाड़ी के नीचे के एरिया के अंदर सेटल होना शुरू हो जाते हैं. तो वो क्या है आइडियल सेटल थे, यानी आदर्श स्थायी रहने वाले, एक तरह से एक जगह टिक करके रहने वाले क्या थे सेटलमेंट. इससे पहले राजमहल की पहाड़ियों के अंदर जो रहते थे पहाड़ीज, वो क्या एक जगह टिक करके नहीं रहते थे, वो क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, इधर उधर कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग करते थे, वो फॉरेस्ट को भी नहीं काटना चाहते थे. इसके साथ क्या है ये टिम्बरिंग का भी काम करते थे संथाल जो होते हैं, यानी इमारती लकड़ी को काटते, वहाँ पर एग्रीकल्चर करते अपने लिए खेती बाड़ी, और वहाँ पर परमानेंट सेटल होते थे. वो अपने लिए जो एनिमल्स वगैरह है उनको भी पालते थे. तो इस तरह से क्या है, और बुकानन की एंट्री के बाद जब अंग्रेज़ों से इनका समझौता हो जाता है तो उसके बाद इनकी ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाती है. तो पहाड़ीज और संथाल के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इनकी संख्या, संथालों की संख्या बढ़ने के कारण ये पहाड़ी जो लोग अंग्रेज़ों के डर से एक बार पहाड़ी के ऊपर तक चले जाते हैं, उनको वापस नहीं आने देते हैं, क्योंकि संथालों की संख्या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है. जैसे इसमें बताया गया कि 1838 के अंदर जो 40 विलेजर्स थे, वहाँ पर 40 विलेजेस थे जिसमें लगभग क्या है 3000 के आसपास पॉपुलेशन थी. वो 1851 तक क्या है 1473 विलेजेस वहाँ हो गए, और इसमें 82,000 तक क्या है उनकी पॉपुलेशन चली जाती है. यानी ये कह सकते हैं कि ओनली 13 ईयर्स में उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रोथ कर जाती है या सेटल हो जाती है. तो इसके कारण क्या है पहाड़ीज लोग भी उनको ज़्यादा क्या है भगा नहीं पाते हैं या वहाँ से डरा नहीं पाते हैं, क्योंकि पहाड़ीज का क्या काम होता था, वो लोगों को मारते थे, लूटते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. तो इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण ये भी क्या है परमानेंट सेटल होते थे, तो पहाड़ीज इनको ज़्यादा नुकसान नहीं कर पा रहे थे. तो अब इनका लिवलीहुड कैसा था संथाल लोगों का. कई बार क्या है डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि पहाड़ीज के लिवलीहुड के अंदर और इनके लाइवलीहुड के अंदर क्या है, क्या डिफरेंस है. तो आपको पहाड़ीज का बता दिया था लास्ट टॉपिक के अंदर. अब क्या है संथाल्स का, तो दोनों की आप फीचर्स लिख सकते हो लिवलीहुड की. तो वो क्या होता है, इनका डिफरेंस भी माना जाता है या कंपेरिजन आप कर सकते हो. फर्स्ट है क्लियरली फॉरेस्ट एंड कट डाउन टिम्बर. तो ये क्या है, फॉरेस्ट को साफ करना, इन जंगलों को साफ करना, उनको खेती के लिए यूज़ करना, और क्या काटना, इमारती लकड़ी वहाँ से काटना और शहर में इसको, या विलेजेस की जो उनके पुराने विलेज थे वहाँ पर उनको बेच करके आना. ठीक है. नेक्स्ट है प्लगिंग लैंड्स एंड ग्रू राइस एंड आर. तो यहाँ क्या है, नाम भी इस टॉपिक का, पूरे टॉपिक का जो है महलवाड़ी सिस्टम का नाम भी रखा गया था हो एंड प्लग, यानी हल और कुंदाल. तो जो पहाड़ी थे हो का प्रयोग करते थे, यानी कुंदाल का, और ये किसका, प्लो का यानी हल का प्रयोग करते थे. तो ये लैंड्स को क्या करते थे, हल के द्वारा जोतते थे, प्लॉगिंग लैंड्स करते थे. एंड ग्रू राइस एंड कॉटन, और वीट भी साथ में. तो वीट, राइस और कॉटन ये ग्रू करते थे, उगाते थे. तो ये ऐसी फसलें थी जो नकदी थी, जिसको ट्रेड किया जा सकता था, व्यापार किया जा सकता था. तो नेक्स्ट है कल्टीवेशन, इनफ्लू, रेवेन्यू, ईस्ट इंडिया
कंपनी। तो ये क्या है, खेती बाड़ी करते थे यानी कल्टीवेशन करते हैं ज़्यादा, तो इनका क्या हो जाता है, समझौता भी हो जाता है। जो आगे टॉपिक आएगा उसके अंदर बताएंगे कि कैसे होता है। तो उसके द्वारा इन्होंने क्या है, जो अंग्रेज़ों द्वारा रिन्यू लिया जा रहा था, राजस्व लिया जाता था, उसको बढ़ाने का भी काम करते हैं उनकी कल्टीवेशन में। क्योंकि वो जो ज़मीन होती थी पहाड़ी के राजमहल के नीचे का जो एरिया है, उसमें क्या है, बाउंड्री बना करके बाड़ वगैरह लगा करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने किसको दे दी, संथालों को दे दी, और परमानेंटली बोल दिया कि इसको दामिनी को बिका गया। आगे इसके बारे में बताएंगे। तो वो क्या है, वो इनको दे दी जाती है, जिसमें वो कल्टीवेशन करते हैं फ्रीली रूप से। और समझौते के तहत क्या है, इसके बदले में क्या है, उनको वहाँ पर राजस्व देना पड़ता है। यानी अंग्रेज़ ये ज़मीन उनकी मान लेते हैं और बदले में क्या उनसे रिन्यू लेते हैं, यानी राजस्व प्राप्त करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं। तो इससे क्या बढ़ोतरी मिलती है। इसीलिए तो बुकानन को कहा गया था कि उन्होंने क्या रिन्यू को इनफ्लो करने के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी सहयोग दिया था। नेक्स्ट है कॉमर्शियल क्रॉप मार्केट, और मार्केट के लिए भी व्यावसायिक फसलें उगाते थे, जैसे कि राइस है, व्हीट है, कॉटन है, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है डील्स विद ट्रेडर्स एंड मनी लीडर्स। अगर कॉमर्शियल फसल उगाएंगे तो क्या होगा, मार्केट के लिए वो ट्रेडर से, व्यापारियों से, और जो मनी लीडर्स है उनसे डील भी करते हैं। तो उस डीलिंग के बदले वो क्या है, कई बार क्या है, डेप्ट भी लेते थे, यानी ऋण वगैरह भी लेते थे उनसे ब्याज के ऊपर। तो इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करने के बाद आगे क्या है, उनका ये डेप्ट बढ़ता चला जाता है। वही क्या है, इनके स्ट्राइक का रीजन भी बनता है। तो वो कहने का मतलब है, इनकी फीचर्स थी किससे, ट्रेडर से और मनी लीडर से डील करने की, कि वो उनको क्या है, जो क्रॉप्स वगैरह वो उगाते हैं उनको क्या है, व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ये इनकी सेटलमेंट की फीचर्स थी। इसके आगे आता है कि ब्रिटिश का क्या रोल था संथाल्स के साथ में, या दामिनी को का है। ये एक क्या है, उस पॉलिसी का, वैसे तो उस ज़मीन को कहा गया है, या आपको ये कह सकते हैं कि उस पॉलिसी को कहा गया है जो अंग्रेज़ों और संथाल्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, जिससे वो ज़मीन किसकी कर दी जाती है, संथालों की कर दी जाती है, यानी दे दी जाती है। तो उसको दामिनो कहा गया है, जिसके अंदर कुछ रूल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, किसके अगेंस्ट थी, पहाड़ीज़ के अगेंस्ट थी। और अंग्रेज़ों ने यूज भी किया था किसका, संथाल का, पहाड़ीज़ के। क्योंकि पहाड़ीज़ परमानेंट सेटलमेंट, या आप क्या ये कह सकते हो कि एक आइडल सेटल्स के रूप में काम करने को तैयार नहीं थे। वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, इसके अलावा फॉरेस्ट को भी नहीं काटते थे, लेकिन ये सारा काम करने को संथाल तैयार थे। तो जब बुकानन को संथाल्स मिलते हैं उन एरियाज़ के अंदर, जब वो वहाँ पर विजिट कर रहा था राजमहल की पहाड़ियों में, तो उसको एक ऐसी जाति मिल जाती है जो उसकी सक्सेस का कारण भी बनती है। या ईस्ट इंडिया कंपनी के की जो महलवाड़ी सेटलमेंट है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो क्या है, ब्रिटिश संथालों के साथ क्या है, एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो वो एग्रीमेंट ही क्या है, दामिनो को कहलाता है। तो लैंड फॉर संथाल्स क्या कहलाती थी, दामिनो को, यानी राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी, जो हिल्स थी, उनकी जो नीचे का एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकती थी। ऊपर की ज़मीन तो आपको पता है हिल्स के अंदर क्या होती है, बंजर होती है, कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं थी। तो नीचे की ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो वो जो ज़मीन थी वो क्या कहलाई, दामिनी को कहलाई, जिसके अंदर बाउंड्रीज वगैरह बना करके अंग्रेज़ों ने किसकी बोल दिया कि वहाँ पर क्या होगा, ये दामिनो को किसकी हो जाएगी, संथालों की हो जाएगी, और संथाल इसके ऊपर एग्रीकल्चर करे। इसके तहत क्या है, उन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने कहा कि जंगल का कम से कम, यानी फॉरेस्ट का कम से कम 10वां हिस्सा 10 साल के अंदर उनको साफ़ करना है। यानी ये नहीं कहा कि इस बाउंड्री तक ही रहना है, 10वां हिस्सा आपको कम से कम भी 10 साल के अंदर साफ़ करना है, और वो उस ज़मीन के अंदर खेती करते जाना है, और जो रेन्यू होगा उसको इनफ्लो बढ़ाते चले जाना है हर साल के लिए। तो इस तरह से ये बाउंड्री 1832 के अंदर की गई थी, जिसके कारण क्या है, उनकी संख्या भी बढ़ने लगी थी। तो मैंने पहले ही बताया था 38 के अंदर क्या है, 3000 जो उनकी पॉपुलेशन थी वो 51 के अंदर 80,000 हो जाती है। जो विलेजेस थे वो 40 से बढ़कर 1437 तक हो जाते हैं। तो ये थी क्या, संथाल और ब्रिटिश के बीच का रोल, या दामिनी को अगर पूछ लिया जाए तो दोनों एक ही बात है, दोनों के बारे में ये लिखना है। ये दिया भी गया है दामिनी को के बारे में। तो टोटल एरिया का 1/10 पार्ट उनको क्लियर करना था और उसको कल्टीवेटेड करना था, ठीक है। और पूरा का पूरा जो रीजन है जो राजमहल का, उसको क्या सर्वे किया गया, उसका पूरा का उसको मैप्ड किया गया, और पूरी बाउंड्री पिलर के साथ क्या है, इंक्लोज कर दी गई, बांट दी गई। और वहाँ पर क्या है, सेटल्ड एग्रीकल्चर ऑफ प्लेन्स एंड द पहाड़ीज ऑफ द हिल्स। और वहाँ पर क्या है, ये कहा गया कि आप क्या है, सेटल हो जाइए और वहाँ पर खेती कीजिए। और पहाड़ी जो लोगों के लिए यह का है अभिशाप भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे ये नौबत आ चुकी थी पहाड़ी लोगों के लिए कि वो भूख से मरने लगे, क्योंकि वो अब क्या है, संथालों के डर से नीचे नहीं आ पा रहे थे। तो ये आपका टॉपिक है। अब संथाल्स भी क्या है, विद्रोह करते हैं, क्यों करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।